क्या समाचार है, क्या समाचार है। अब बात करते हैं बहुत ही खतरनाक आतंकवादी कसाव के बारे में। नाम तो है कसाव, लेकिन हमारे सैफ अली उनको देखकर कहते हैं वाह वाह। कसाब का केस च्युइंग गम की तरह लंबा खिंचता ही जा रहा है। ऊपर से हमारी सरकार ने इस लड़के की सुरक्षा और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी है। कसाब की इस आवभगत का बुरा असर अलकायदा और ऐसे अन्य आतंकवादी संगठनों पर पड़ रहा है। आतंकवादियों में इंडिया में होने वाले आतंकवादी मिशन पर जाने की होड़ मची हुई है। कैन यू बिलीव इट? आगे बढ़िए। आतंकियों का मानना है कि कसाब के सुरक्षा पर जितना खर्चा किया जा रहा है उतना खर्चा तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की सुरक्षा पर भी नहीं किया जाता है। और जो पब्लिसिटी कसाब को मिली है, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता अभिनेता ऐसी पब्लिसिटी के लिए तरसते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है जी चंपक जी। जहां पहले आतंकवादी पकड़े जाने से पहले ही डर के मारे साइनाइड की गोलियां खाकर जान दे देते थे, कसाब का ऐशो आराम देखकर अपनी जेब में जरूरत के सामानों की लिस्ट लेकर घूमते हैं ताकि पकड़े जाने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कमी न हो। कसाब के फांसी पर चल रहे अनिश्चितकालीन मुकदमे को देखते हुए लोगों को यकीन होने लगा है कि कसाब को कभी फांसी होगी ही नहीं। अब इसे कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें, लेकिन खबर यह है कि अजमल के परिवार ने पाकिस्तान में अजमल के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है। गौरतलब है कि किसी भी अपराधी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो उसके नाम पर किसी भी प्रकार की पॉलिसी नहीं ली जा सकती। लेकिन देश की सुस्त न्याय प्रणाली को देखते हुए कसाब के अब्बाजान को पूरा भरोसा है कि कसाब की मौत फांसी से नहीं बल्कि अपने पूरे होशो हवास में पूरी उम्र जीने के बाद प्राकृतिक तरीके से होगी उसकी मौत, यानी कि कसाब की मौत। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक 3 स्टार इंस्पेक्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम सर। नमस्कार सर, कहा जाता है कि हमारे बेहुदा लॉ एंड ऑर्डर को देखकर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आने से डरते हैं। कौन बोला कौन तुमको ऐसा? मेरे को उसका नाम बोलो, मैं अभी कभी उसको 4 से BC में अंदर डालता है। क्या बात करते तुम? अरे बाबा, बांग्लादेश से पाकिस्तान से कितना टूरिस्ट इंडिया में घुसते है, उसको तकलीफ नहीं तो इनको क्या तकलीफ है? लेकिन सर, टूरिस्ट कहते हैं कि अब उनके लिए मुंबई भी सुरक्षित नहीं रहा। अरे कोणी सांगितलं तुम्हाला? मुंबई दुनिया में जितना सुरक्षित है इतना सुरक्षित कोई भी शहर नहीं है। देखो, पाकिस्तान का टेररिस्ट कसाब मुंबई में कितना सुरक्षित है, हम लोग उसका कितना ध्यान रखते हैं। तो ये बाहर देश के टूरिस्ट को इंडिया आने में क्या तकलीफ है? सर, फॉरेन के पुलिस ऑफिसर्स कितने फिट होते हैं, लेकिन हमारे देश के पुलिस ऑफिसर्स कितने अनफिट रहते हैं, वो क्यों सर? अरे बाबा, बारगांव का जो पुलिस है ना, वो क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसा भागा दौड़ी करता है, दौड़ता है। हमको भागने का जरूरत नहीं है। मतलब सर? अरे बाबा, हमको पहले से मालूम रहता है कौन क्राइम करने वाला है, किधर करने वाला है, कभी करने वाला है, तो हमको भागा दौड़ी की जरूरत क्या है?